नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शिप मनी में आपका स्वागत है। आज हम अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है और कौन से फंड्स इसमें से निकल जाएंगे। अगर इसमें आप देखेंगे 17 फंड्स दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फंड्स सेम ही फंड का अलग अलग पोर्टफोलियो है, तो इसके लिए 17 फंड्स दिखा रहे हैं, लेकिन है तो अभी वो बहुत सारे फंड्स निकल जाएंगे। अगर आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो अभी इन्वेस्टेड वैल्यू करीब 93 लाख के करीब हो रखा है और 65 लाख के करीब का प्रॉफिट, 24% के करीब का XIR दिखा रहा है और 1,57,00,000 का भी कॉर्पस हो चुका है। एक्सिस मिड कैप फंड जिसमें 74% का प्रॉफिट, एक्सिस स्मॉल कैप फंड 100% के प्रॉफिट के ऊपर चला गया है। बंधन स्मॉल कैप फंड भी मैंने जस्ट रिसेंटली लिया है, उसको कंपेयर करने के लिए बाकी स्मॉल कैप्स में ये भी किस तरह से करेगा। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ये भी अभी दिसंबर के करीब चालू किया था पराग पारिक के साथ कंपेयर करने के लिए कि मैं पराग पारिक में इन्वेस्ट हम करें कि नहीं करें। फिर आता है बड़ौदा PNB परिवार फोकस फंड, इसमें मैंने लमसम किया था कोविड के पहले, थोड़ा सा कोविड में भी कुछ किया, तो इसमें भी और कुछ हो नहीं रहा है, लमसम करके छोड़ दिए। जैसे भी ये फंड आगे जाके निकल जाएगा। अभी कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ये भी अभी इसमें कुछ नहीं चल रहा है, लमसम करके छोड़ के बैठा हूँ। जब पैसे की ज़रूरत है इसमें से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये सबसे बढ़िया फंड है मिड कैप का। अगर बाकी के कंपेरिजन में डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा फंड। इसमें मेरा SIP अभी चल रहा है। मेरा SIP ग्रेट कंज्यूमर फंड, इसमें भी कुछ नहीं चल रहा है, ये भी पैसा लमसम करके छोड़ दिया था। ये कोविड के पहले शायद लिया हुआ फंड था, तो अभी प्रॉफिट अच्छा है तो मैंने निकाला नहीं है अभी, बट इसको भी निकाल के अभी जैसे मार्केट ऊपर जाएगा इसको निकाल लेंगे। फिर आता है इसके बाद मेरा एसेट लार्ज कैप मिड कैप फंड, उसमें मेरी SIP चल रही है बहुत टाइम से। जब भी इसकी SIP भी बंद हुई थी, 2,500 के करीब इसकी लिमिट थी, तब भी मेरी 10,000 की SIP चल रही थी। और अभी मैंने इसको जब भी वापस इसकी SIP भी बढ़ गई, तब मैंने 15,000 की SIP चालू कर दी है। तो टोटल अभी इसमें 15,000 की SIP जा रही है, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप फंड थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसको रखा हुआ है। मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, इसमें से तो मैं एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अपने देश की भी बहुत बढ़िया है। फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। हम ही अभी नंबर 1 बनने वाले हैं थोड़े दिनों में, कुछ सालों के अंदर, तो बाहर का जाके मतलब नहीं है। फिर PGI में मिड कैप फंड, ये भी फंड कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर भी कुछ हो नहीं रहा है, बस लमसम पैसा पड़ा हुआ है, वो निकल जाएगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट फंड है, तो इसमें तो मेरा SIP चल रही है 15,000 की, शायद 16,000 की SIP चल रही है, तो धीरे धीरे SIP जब ये बढ़ेंगी। क्वांट एक्टिव फंड बहुत ही बढ़िया फंड है, मतलब अगर लमसम करना है तो इस फंड में जब भी मार्केट गिरता है तब ये फंड बहुत नीचे आता है, तो लमसम करो वापस ऊपर चला जाएगा, और बहुत ही मल्टी कैप फंड में बढ़िया फंड है। फिर क्वांट मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट फंड, ये भी मैंने लिया था, क्योंकि जब मेरे पोर्टफोलियो चेंज करूँगा जब रिटायरमेंट के आसपास, तब इस फंड में मैंने लेके रखा हुआ है, तो धीरे धीरे इसके अंदर भी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। फिर SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये भी दोनों हाइब्रिड कैटेगरी के ही फंड्स है, तो इसके लिए भी मैंने इस पर भी लेके रखा है, तो इसमें भी शायद छोटी मोटी SIP चल रही है। फिर आता है इसके बाद आता है आपका एक शायद मेरा टाटा SBI स्मॉल कैप फंड है, तो इसमें भी SIP चल रही है, बहुत ही बढ़िया फंड है, क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन इनका बढ़िया है। इसके लिए मैंने SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप को रखा है। और अभी तीसरा जो अभी और एक स्मॉल कैप है मेरे पास, वो है टाटा का स्मॉल कैप। अगर इसमें भी देखेंगे SBI स्मॉल कैप में 80% के करीब में मेरे को रिटर्न आ चुका है। और आगे अगर आप देखेंगे टाटा स्मॉल कैप है, वो भी उसका सारे पैरामीटर्स बढ़िया है, तो ज़्यादा रिस्क लेने का भी ज़रूरत नहीं, तो टाटा स्मॉल कैप में आप ऐसा भी चालू कर सकते हैं। अभी लमसम तो SBI में भी बंद है और टाटा में भी लमसम बंद है, तो इसमें सिर्फ आप SIP ही कर सकते हैं। तो बढ़िया, मतलब ये तो फंड जो है जो आपको अपने को देखने हैं, अगर आपको स्मॉल कैप्स में देखना है, क्योंकि वैसे तो कौन स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न दे रहा है, बट उसका रिस्क भी उतना है। तो अगर आप हम लोग देखेंगे कि पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे, तब आप देखेंगे कि इक्विटी में 17 फंड है, वो उसमें से भी 3-5 मतलब 10 फंड के करीब इसका पोर्टफोलियो आ जाएगा ये इक्विटीज़ का, और भी एक दो फंड ऑफ फंड जो नैस्डैक वाला है वो भी निकल जाएगा। तो जैसे जैसे पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा, प्रॉफिट और तगड़ा बढ़ता जाएगा। और अगर आप मेरा अगर जैन का अगर कोई एक शॉर्ट्स देखोगे, और मैंने अभी कंपेयर किया था इसमें जैन और अप्रैल 10 तारीख को, तो 10 लाख के करीब तो मुझे प्रॉफिट 3 महीने के अंदर आ चुका है। तो वहाँ पे 1 लाख, वहाँ पे 55 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा था, अभी 65 लाख के करीब प्रॉफिट हो रखा है। ठीक है, तो इस फंड भी मेरे कम होंगे। इसके लिए आप देखिए, मैंने तो बहुत पहले गलतियाँ की है, तो मैं 2005 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले तो मेरा रेगुलर फंड में था, फिर मैंने डायरेक्ट में कन्वर्ट किया। कुछ फंड्स थे एडिशनल, मतलब जिनमें प्रॉफिट लॉस था, तो जब तो वो प्रॉफिट में आया, फिर उनको कोविड के बाद निकाला।
तो ऐसे कर मेरे फंड्स थोड़े ज़्यादा हो गए। अब मैं उनको कंसोलिडेट कर रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रॉफिट आ रहा है उड़ा रहा हूँ, और जो अच्छे फंड जिनमें अच्छे से प्रॉफिट मिल रहा है उनमें री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वो मेरी अभी प्रेजेंट की स्ट्रैटेजी चल रही है। और मार्केट मेरे हिसाब से तो ऊपर ही जाएगा। अब सोना भी देखिए 72,000 हो गया और मार्केट ऊपर जाएगा। इंडिया की तो ग्रोथ स्टोरी बढ़िया है, तो अभी मौका है 10-15 साल के बाद अभी इंडिया का जो मार्केट है वो अमेरिका की तरह हो जाएगा। आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, मतलब जितने अभी फाड़ू रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो लार्ज कैप में करीब 38% है, और मिड कैप में शायद 44% और स्मॉल कैप में 17 के ऊपर चला गया। तो अभी जो मिड कैप और स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है, मैं स्मॉल कैप में और इन्वेस्ट करूँगा। और जैसे जैसे फिर मेरा रिटायरमेंट का टाइम आएगा उस टाइम में धीरे धीरे सारे हाइब्रिड फंड में करके उसको मैं चेंज कर दूँगा। तो बेसिकली यही है। तो अगर आप आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो आप देखिए कि आपके फंड्स कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप धीरे धीरे करके, जैसे उनका 12 महीने का टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप उनको एग्जिट कर दीजिए, और उसी फंड्स में जो अच्छे परफॉर्म करें उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। अभी शायद मैं शिप पे भी जाने का मेरा टाइम आ रहा है, तो शिप पे से उतना मुझे एक्सेस नहीं होता इंटरनेट के लिए, उतना ज़्यादा डेटा नहीं होता, तो शायद वीडियोस कम आए। लेकिन ज़रूर वीडियो देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी क्वेरी रहेगी तो ज़रूर पूछिए, मुझे भी अपना नॉलेज बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। और बस यही कहूँगा कि बस इन्वेस्ट करते रहिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत।